चिट्टे चने दी चांदनी उसरगी दिया तारिया उसरगी दिया तारिया लो चांदे मेरा छल्ला घुमाया यो चांदे। पहली दफ़ा तो ज़ाहिर मानसेरा नहीं आई, लेकिन मैं पहली दफ़ा अपने हस्बैंड को मानसेरा लेके आई हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि ये देखें और मुझे वही लगा कि जैसे इनको नहीं पता था कि हमारा रीजन कितना खूबसूरत है, हमारे लोग कितने खूबसूरत हैं, तो इनको इनका ख्याल था जैसे बाकी भी दुनिया समझती है, क्योंकि बाकी जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान के बारे में उसकी बड़ी तशहीर होती है, लेकिन जिसको हम अटक पार कहेंगे, ऑल दो ये उल्टा अटक पार है, लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है हम तशहीर नहीं करते। यानी कि मैं बात कर रही हूँ बटल, बटरासी, सरन वैली, ये वाला एरिया जो कि वफ़ा, जो कि ज़ाहिर है मेरा अपना गांव है, ये एरियाज़ जो कि ना सिर्फ खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि इतना ज़बरदस्त एक आपका जो मेन रिवर सोर्स है दरियाए सिरन। तो मैं 8 साल की उम्र में मैंने पहली दफ़ा दरियाए सिरन देखा था और उस दिन से मुझे एक मोहब्बत, ये जिसको अब हम सीपैक कहते हैं, उस वक्त हम इसको शायराए रेशम बल्कि कुछ और कहते थे, तो जी मेरा मतलब है कि उस वक्त हालात उसके ऐसे नहीं थे, ज़ाहिर है कि पुराने सीपैक डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, ये दो लेकिन मैं इस रूट पे जब आई तो मैंने उस वक्त ये तहिया किया कि मैं आई रिमेंबर कि मैं उस वक्त बिशाम तक गई थी, तो मैंने ये तहिया किया कि एक दिन मैं बाय रोड यहाँ से चाइना तक जाऊँगी। अब ज़ाहिर है अब सीपैक भी है, अभी मैं एक्सप्रेस वे से आई हूँ, हज़ारा मोटरवे से आई हूँ। हज़ारा मोटरवे मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरवेज़ कहीं भी हो। उसके बाद जब हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, रात मैंने बटल में गुजारी, फिर ज़ाहिर है वफ़ा भी गई, शिंक्यारी में बड़े एरियाज़ हमने देखे, आज बटरासी में गई हूँ। तो मैंने तो ज़ाहिर है पसंद ही करना था क्योंकि अपनी ज़मीन है, अपना पानी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि अपनी ज़मीन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, एक-एक बच्चा है खूबसूरत, सबकी शरबती आँखें, वैसे ही हरा-भरा आपका सीनरी है, ये लोगों को क्यों नहीं दिखाते हो तुम लोग? लेकिन एक बात जो इन्होंने पॉइंट आउट की और मैं दिल में ये सोच रही थी, क्योंकि देखिए हमारा ताल्लुक बफ़ा से है और जो लोग बफ़ा की ज़मीन को जानते हैं वो आपको पता होगा कि स्वातीज़ आए यहाँ पे सेटल इसलिए हुए थे क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, पखल थी, यानी कि हमारे और चाइना के बीच में ये आखिरी प्लेन है पखल, और ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पखल तो सरकार थी उस वक्त। पखल और अभी भी पखल ही है बिकॉज़ फ्लैट लैंड है, तो हम इसमें चावल उगाते थे और वो मोटा स्टिकी चावल जिसे बाहर मुल्कों में सुशी राइस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि जब मैंने देखा तो रास्ते में एक तो अक्सर जो ज़राअत की ज़मीन है, उसके ऊपर छोटी-छोटी ये बदनुमा किस्म की बिल्डिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। अभी आप मानसेरा टॉप से देखें तो नीचे दरख्त कम और घर ही घर, मकानात, घर तो नहीं कहूँगी मकान, कंक्रीट जंगल नज़र आता है। तो इन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि ये क्या लगा हुआ है, तो कहीं आलू, मतलब जहाँ चावल लगने चाहिए वहाँ आलू लग रहे हैं, जहाँ आलू लगने चाहिए वहाँ तम्बाकू लग रहा है, लेकिन उस तरह की ज़राअत नहीं हो रही और हमारा कसूर है क्योंकि हम जैसे लोग, ख़ास तौर पे हमारी जो ज़ात है स्वातीज़, ज़रा ज़ाहिर है बेटर एजुकेटेड हैं, लैंड ओनर्स हैं, सारे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर गिला करते हैं कि जी ये सियासत में कौन आ गया है, ये देखें मुल्क को गंदा कर दिया। ओ भाई, खुद आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई और अगर आपकी ज़मीनों पे जो कुछ भी करे, फिर हमें हक नहीं होना चाहिए बोलने का। सबसे ज़्यादा